नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अखिल भारतीय रोड महासभा ने वक्त विचार लिया, बहुत अच्छा किया, त्याग पत्र दे दिया। 4 महीने का समय पड़ा है और इस 4 महीने में प्रशासक नियुक्त हो जाएगा। प्रशासक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवा देगा। अगर चुनाव इस बार लेट होते, निश्चित तौर पर बड़ा बवंडर हो सकता था, क्योंकि इस कार्यकारिणी ने काम बिल्कुल नहीं किया और पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस कार्यकारिणी के सुर और ताल नहीं मिले और जिसका नतीजा यह रहा कि लोगों का गुस्सा इस कार्यकारिणी के प्रति बहुत बढ़ गया था। हालांकि एक परंपरा है, जब भी कोई कार्यकारिणी बनती है तो पूरे आय और व्यय का हिसाब किताब आम सभा की बैठक में देते हैं। इस दफा यह मौका नहीं मिला। अगस्त तक का जो आय और व्यय का ब्यौरा जरूर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी काम जो थोड़े बहुत हुए हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया और पहले ही त्याग पत्र दे दिया। हालांकि जो ये कार्यकारिणी है, ये आपातकालीन बैठक बुलाकर आम सभा की इस तरह से आय और व्यय का ब्यौरा दे सकते थे और कार्यकारिणी यही आम सभा में बैठकर अपना रिजाइन दे सकती थी, लेकिन ये गलती इस कार्यकारिणी ने भी कर दी है। खैर, जो हुआ सो भला हुआ और लोगों का कहना है कि अगर इस कार्यकारिणी ने 2 साल 8 महीने में कोई बेहतर कार्य किया है तो यही किया। उन्होंने 4 महीने पहले ही त्याग पत्र दे दिया, अन्यथा इस कार्यकारिणी ने कोई भी काम नहीं किया। हालांकि अगर देखें तो अब 4 महीने का समय पड़ा है, हो सकता है कि जो प्रशासक अब नियुक्त होगा वो समय पर चुनाव करवा दे। हालांकि प्रशासक के नाम का खौफ भी लोगों के बीच में है, क्योंकि अगर इस कार्यकारिणी से पहले की बात देखें, अतीत के पन्ने खंगाले 2 प्रशासक नियुक्त हुए थे। पहले प्रशासक मेवा सिंह नियुक्त किए गए थे, लेकिन 2 साल से ज़्यादा तक वो इस पद पर रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव कराने की और कदम नहीं रखे और जिसके बाद उनको हटाया गया था। हालांकि लोगों की नाराजगी उनके प्रति खासी हो गई थी। उसके बाद ब्रिगेडियर रणधीर सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया था। हालांकि बीच में एक ही प्रशासक हफ्ता के लिए जरूर आया था, लेकिन विरोध के चलते उनको भी हटा दिया गया था। जब ब्रिगेडियर रणधीर सिंह को प्रशासक बनाया तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्दी चुनाव करवा देंगे और ईमानदारी से कराएंगे, लेकिन यहाँ भी लोगों को नाराजगी हाथ लगी। लोग इस बात को लेकर निराश हुए कि जो ब्रिगेडियर रणधीर सिंह ने वार्डबंदी की थी वो बिल्कुल गलत तरीके से की थी। कहीं की वोट कहीं जाकर जोड़ दी, किसी वार्ड में जोड़ दी। उसके गांव में वार्ड बन रहा था तो किसी दूसरे गांव में वोट डाल दी। 40-40, 50-50 किलोमीटर के एरिए में, दूर दराज में भी एक दूसरे की वोट डाली गई और लोगों में नाराजगी रणधीर ब्रिगेडियर के प्रति आज तक बनी हुई। और जो वार्डबंदी उन्होंने बनाई थी उसी वार्डबंदी के तहत ये चुनाव अब अगले होंगे जो 2023 में या 24 में होने जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जो डेलीगेट्स के चुनाव हैं इस साल के अंतिम दिनों तक हो सकते हैं या फिर अगले साल के पहले महीने में भी डेलीगेट्स के चुनाव हो सकते हैं। खैर, अब देखें तो कल जब रिजाइन दिया इन लोगों ने, इस कार्यकारिणी ने, तो वहाँ पर भी इनके जो सुर ताल थे एक दूसरे पर कटाक्ष इन लोगों ने कसे हैं। कुछ पत्रकारों ने इनसे बातचीत की। प्रधान नसीब सिंह ने बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसके बाद कुछ पत्रकारों ने सवाल किए तो क्यों रिजाइन दिया, तो उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव हो इसलिए रिजाइन दिया है। हालांकि नसीब सिंह ने कहा कि जो 2014 से लेकर 2017 की कार्यकारिणी थी उन्होंने बेहतर तरीके से कार्य किया, इस कार्यकारिणी ने काम नहीं किया और उन्होंने लोगों से अपील की कि अगले चुनाव में अच्छी कार्यकारिणी बनाकर भेजे। यानी नसीब सिंह ने बेशक किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन जो उनके तंज थे वो दूसरे खेमे की तरफ थे। यानी दूसरे खेमे में कौन है? दूसरे खेमे में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल पलवल हैं, जो महासचिव है सुरेंद्र बरसालू, और रायपुर से जिले सिंह ये खजांची हैं, कुलदीप सिंह है ये जॉइंट सेक्रेटरी और जो प्रेस सचिव है धर्मवीर खेड़ी रामनगर। इन तमाम लोगों की तरफ उन्होंने तंज किया। हालांकि कुलदीप उस मीटिंग में नहीं थे कल, लेकिन जब पत्रकारों ने वहीं बैठे दूसरे खेमे के लोगों से बातचीत की, उनका जवाब भी तंज भरा निकला है। चाहे इसमें रामपाल पलवल हो या फिर सुरेंद्र हो या फिर बात करें जिले राम, इन लोगों ने कहा कि लोग अगली बार किसी करप्ट आदमी को
चुनकर न भेजे। यानी इन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनका भी तंज रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासक कब नियुक्त होता है, कौन प्रशासक होगा, और उसके बाद यह प्रशासक कब तक चुनाव करा पाएगा। खैर, नसीब सिंह ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि दो तरह की बातें सामने आ रही थी कि कोई भी प्रधान 2 बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 बार लड़ सकता है, तीसरी बार भी लड़ सकता है। लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में वो लोग जाने जो महासभा के संविधान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, अब अगले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो दावेदार हैं वो भी बाहर निकलकर सामने आने वाले हैं।